नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन बेवाड़ और हम बात करने वाले हैं आज बीए एग्जामिनेशन को लेके। जो बीए है उसके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, आप लोगों के सर के ऊपर हैं एक प्रकार से। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम्स को लेके। जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बिल्कुल किताब उठा के नहीं देखी। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने किताब उठा के देखी है। तो किस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनका लास्ट टर्म है इस बार। और जो बाकी के बच्चे हैं, चाहे वो सेकंड ईयर के हों चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, देखो मार्क्स किसको अच्छे नहीं लगते, ठीक है, सबको अच्छे लगते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे बेस्ट मार्क्स जो हैं वो आएँ। तो आपको कुछ जो रणनीति है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चों ने पिछली बार उसको ट्राई भी किया था और उन्होंने अच्छा किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो विभिन्न कारणों से अच्छा नहीं कर पाए। उनके पास भी दोबारा अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा वापस से वही सिलेबस है, वही जो टाइमिंग है, वही सब कुछ है। आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया है एग्ज़ाम देने का, तो और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 50% आपका सिलेबस जो है वो आने वाला है। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपका जो फोकस है वो 50% पे होने चाहिए। लेकिन मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको 2 यूनिट जो हैं उन पर फोकस करना है, ठीक है। कोई भी 2 यूनिट आप पकड़ लीजिए, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो चाहे तीसरी हो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। उन 2 यूनिटों को आप कवर कीजिए। लेकिन आपको एक काम और क्या करना है, आपको एक काम ये करना है कि जो छोटे क्वेश्चन हैं उनका फोकस रखना है तीनों यूनिट के ऊपर। यानी कि तीनों यूनिट के अंदर जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको रिटर्न करना है, उनको लिखना है। उनके जो इतिहास के अंदर जो तिथियां हैं, युद्ध हैं, प्रमुख स्थल हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबों के नाम आपको अलग से लिखने हैं, ठीक है। लगभग 35-40 किताबें आपको मिल जाएंगी, तो उनके राइटरों के नाम आपको एक पेज में लिख लेने हैं। हर एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, किताब का नाम क्या है या किसी संगठन की स्थापना को लेकर प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटते। जैसे किसी भी संगठन के बारे में पूछा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, तैमूर लंग की मृत्यु कब हुई, अमीर खुसरो की कोई 2 किताबों के नाम लिखिए, तो वहाँ क्या है, आपका उत्तर सटीक होता है। आपको आता है तो आप लिख देते हो, नहीं आता तो आप लोग नहीं लिख पाते। तो छोटे क्वेश्चन जो हैं वहाँ आपके मार्क्स फुल में से फुल जो है वो अर्न होने चाहिए, आने चाहिए। वहाँ आपको अपने मार्क्स जो है वो नहीं कटवाने हैं। प्लस एक जो फ़र्क पड़ता है वो फ़र्क पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। आपने जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको सही और सटीक आंसर राइटिंग की है, तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी बन जाती है कि बच्चा जो है वो नॉलेजफुल है, बच्चे को नॉलेज अच्छी है। और उसके बाद उसका असर आपके आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर दिखता है। आपके जो छोटे क्वेश्चन राइट नहीं होते, वो गलत होते हैं, तो उसकी साइकोलॉजी बन जाती है कि बच्चे की पढ़ाई जो है वो अच्छी नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की, उसको नहीं आता है। इसलिए जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे भी मार्क्स जो हैं होते हैं वो कटते हैं। तो छोटे जो क्वेश्चन हैं वो आपको 100% कोर्स कवर करना है, सारा पढ़ना है आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो राइटिंग करने हैं। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मैं चाहता हूँ, अगर जिन बच्चों के पास समय है, जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई की है, तो वो भी इसमें पूरा कोर्स कवर करें, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके पूरे विस्तृत फैले होते हैं। और ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, आपको 1.5 से 2 पेज में निपटा देना होता है क्वेश्चन, और आपके 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। यहाँ आपको अगर आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से सटीक से आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने नहीं पढ़ा या जो आप पढ़ने वाले हो, तो कोशिश करना कि आपको 2 यूनिट अगर कवर हो जाती हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे वो आउट ऑफ यूनिट हों, जो पेपर मैंने बताए हैं उनको कवर करने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं उनके साथ अलग से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया, तुमने ऐसा क्या नहीं किया। तो यही चीज़ निकल के सामने आती है कि वो फर्स्ट पोर्शन को पकड़ लेते हैं कस के, ठीक है। इस बार चाहे फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकंड ईयर के हों, चाहे फाइनल के हों, चाहे पास आउट बच्चे हों, जिन्होंने अच्छा किया, उनकी यही थी कि उन्होंने जो छोटे क्वेश्चन थे उनको नहीं छोड़ा, स्किप नहीं किया। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो सीधे बड़े क्वेश्चनों पर जाकर टूट पड़े, उन्होंने छोटे क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप कर दिया। उनका नुकसान उन बच्चों ने उठाया, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बड़े मार्क्स में जो मार्क्स होते हैं वो कट सकते हैं, लेकिन छोटे प्रश्न जो होते हैं वहाँ पे मार्क्स नहीं कटते।
इसलिए मैं चाहता हूँ चाहे बच्चे ने पढ़ाई की है चाहे नहीं की, अब जो पढ़ाई करने वाला है वो बच्चा छोटे क्वेश्चन को ना छोड़े, अपनी कॉपी उठाए या जो बच्चे सीरीज लेके आ गए हैं वो बच्चे सीरीज लें और उनके जो छोटे क्वेश्चन हैं वो सभी रट डालें। इसके अलावा जो निबंधात्मक क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हो उसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप लोग लिख डालें, ठीक है। इसके बाद आती है, ये तो हो गई सभी के लिए सामान्य बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का फोकस होता है हायर मार्क्स अर्न करने पर, ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमको तो मार्क्स चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं 50% सिलेबस से, हमें कोई मतलब नहीं 100% सिलेबस से, तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको हायर जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 2 यूनिट में कवर करने हैं, ठीक है। 2 यूनिट आपकी कोई भी हो चॉइस की, वो कवर करनी है 2-2 यूनिट। उन 2-2 यूनिट को आपको जो भी निबंधात्मक क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको लिखना है, कम से कम 3 से 4 बार लिखना है। मन में क्वेश्चन आएगा हमने एक बार लिख लिया, नहीं, आपको 3 से 4 बार लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो आपको क्वेश्चन में बनाने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पर फोकस करना है और पॉइंट की भाषा सटीक होनी चाहिए। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो वहाँ आपको शुरू करना है सीधा पॉइंट बनाते हुए, युद्ध कब हुआ, कारण क्या था, किसकी हत्या हुई, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमार की हत्या कहाँ पे हुई, प्रारंभिक कारण, तत्कालिक कारण, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो आपको बनाने हैं। उसके बाद सस्तीकरण की नीति, उसके बाद गुप्त सैनिक संधियाँ, ऐसे पॉइंट बना के आपको नीचे की तरफ आना है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ जो पेपर एग्जाम्स में देखी है कि बच्चा टाइमिंग का ध्यान नहीं रखता है। वो छोटे क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वो बर्बाद कर देता है। जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े क्वेश्चन में वो फिर हार्ड में आंसर राइटिंग बहुत गलत करता है। जब वो पता चलता है कि आधा घंटा बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, 1.5 क्वेश्चन बचा है, तो वहाँ पे हैंड राइटिंग बहुत बेकार निकलती है और कुछ का कुछ लिखता है बच्चा। तो इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखना है, अपना टाइम बना के जाना है कि हमको 1.5 घंटे में ये चीज़ें कवर करनी है। हमको पहले 20 मिनट के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा देने हैं, उसके बाद हमको 40 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन निपटा देने हैं, और उसके बाद एक या जो दो एक क्वेश्चन जो हमको करना है उसके लिए मिनिमम 20 से 25 मिनट निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए आपको बचाने हैं। तो इस प्रकार की आपकी रणनीति होनी चाहिए। एक जो होता है वो होता है कि आप जो मेन हेडिंग होती है उसको अंडरलाइन नहीं करते हो, ठीक है। मैंने कई बच्चों को नोटिस किया है कि वो जैसे कोई भी हो, बरसाई की संधि हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो जो बन रहा है आपका किसी भी स्थिति से, कोई युद्ध हो, कोई घटना घटित हो, उसको बच्चे अंडरलाइन नहीं करते, ठीक है। तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करना सीखो क्योंकि वो आकर्षित करती हैं एग्जामिनर को कि बच्चे ने कोई ना कोई पॉइंट डाला है, ठीक है, पॉइंट नोट डाउन पॉइंट जो है वो किया है। बीए की कॉपियों के अंदर आपको समय नहीं बचाना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो पहले क्वेश्चन पेपर करके बैठ जाते हैं और फिर वो भग जाते हैं कि देखो हमने तो पेपर कर लिया बहुत जल्दी। नहीं, आपको लिखना है, ठीक है। आपके पास अगर समय बचता है तो आप लिखिए, निबंधात्मक क्वेश्चन जो है उसको भर भर के लिखिए। अगर आपके पास समय है तो एडवांस लिखिए, निबंधात्मक क्वेश्चन में मत चूकिए लिखने से। अब जितना लिख सकते हो, समय के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं आपके पास समय नहीं है और आप लिख रहे हो। अगर आपके पास समय है तो आप लिखिए, ठीक है, जितना आप लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे कम लिखते हैं इसलिए उनके मार्क्स नहीं आते। तो आप जितना लिख सकते हो उतना लिखिए निबंधात्मक क्वेश्चनों के अंदर। और पॉइंट 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 बनाने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाने हैं आपको। कोई भी संधि हो, कोई भी युद्ध हो, कोई भी बिंदु हो, कोई भी आक्रमण हो इतिहास के अंदर, उसके पॉइंट बना बना के लिखने हैं आपको, ठीक है। उन पॉइंटों को एक अलग से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो उनको ऐसे करके लिखना है, ठीक है। उनको रोमन संख्या में जैसे भी आप लिख सकते हो वैसे पॉइंट बना के लिखने हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस एग्जाम्स में ध्यान रखनी है। आपने पिछले एग्जाम्स में गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ इस एग्जाम्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो लास्ट बेंच पे बैठने वाला बच्चा हो, चाहे वो पहली बेंच पर बैठने वाला बच्चा हो, हम चाहते हैं कि सभी के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ, बेहतर आएँ, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है वो बच्चे पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। आप जैसे भी पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, सीरीज से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, जैसे भी जिससे भी पढ़ते हो, उसका फ़र्क आपके रिजल्ट में दिखना चाहिए, ठीक है। आप उसको रिजल्ट तक लेके जाओ ताकि हमको भी हम देखें ना कि वाओ बच्चे ने ये पढ़ाई की है, उसका रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मतलब रणनीति बना रहे हो लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो काफ़ी अलग होता है, ठीक है। मेहनत भी की, मार्क्स भी नहीं आए, तो फाइनल ईयर जो है उसकी लास्ट टर्म है, ये जितना दम है वो लगा दो, उसके बाद ये मार्कशीट छप जाएगी,
कुछ बदलाव नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। और आने वाले समय में परसेंटेज का महत्व बढ़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में 50%, 55% से ऊपर फॉर्म भरने होते हैं, ठीक है। आप लोग रीट एग्ज़ाम देख लो, उसमें अब बाध्यता हटा दिए, पहले उसके मार्क्स जुड़ते थे, तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा परसेंटेज आप खींच सकते हो उतनी ज़्यादा परसेंटेज खींचो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले से अच्छा करें सभी बच्चे, बेहतर करें। और जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं, जो अच्छा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे विभिन्न कारणों से, जो भी हों, तो एक कागज़ लें, वाइट कागज़ लें, सफ़ेद कागज़ लें, उस पे लिखें ये चीज़ें कि हमारी क्या गलतियाँ रहीं, ठीक है, और उन गलतियों के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं। हम क्यों नहीं कर पाए, हम कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए, क्या चीज़ें रहीं, उसके पीछे क्या वजह रही, उस पर ईमानदारी से अध्ययन करें, ठीक है। किसी और को दोष ना दें कि इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ। ईमानदारी से बैठ के एक पेपर लें, 15-20 मिनट के लिए ईमानदार बने और उस पर वो गलतियां लिखें जिन गलतियों की वजह से आपका पिछला एग्जाम से बिगड़ा। उन गलतियों को लिखें उसके ऊपर और खुद जजमेंट लें, खुद निर्णय लें कि कहाँ गलतियाँ हुई और क्या वो गलतियाँ हमें इस बार करनी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रकार के बच्चे जो पढ़ने में सामान्य श्रेणी से हैं या जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो बेहतर करेंगे और अपनी मार्कशीट में सुधार करेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स आपको उम्मीद देंगे, आपके घर वालों को उम्मीद देंगे और हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेट करेंगे कि देखो कुछ अच्छा किया है बच्चों ने। तो उम्मीद है कुछ समझने को मिला होगा। अगर कोई भी आप लोगों का फीडबैक है, कोई भी प्रश्न है, तो मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।